मतलब भाई अगर एथिक्स है, प्रिंसिपल है फखर यूसुफजई साहब, तो प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल है। नाक का सवाल है, इज्जत का सवाल है तो नाक का सवाल है, इज्जत का सवाल है। मेरे देश का प्रधानमंत्री अगर कुछ कह रहा है तो फिर बात है, आवाम मानने को तैयार नहीं है। हाँ मैडम, मैं आपको इज्जत का बता देता हूँ। एशिया कप में आप लोगों, आपके 140 करोड़ जनता कहती थी कि पाकिस्तान का बाइकॉट करे। भाई हमने खेला ना, हमने बड़ी बड़ी बातें नहीं की ना, हमने जो कहती थी जनता, तो आपको क्या कह रही है आपको मैंने सुनवा दिया रिपोर्ट में। आलिया शाह, अब ये तो वो वाली बात हुई, कहते हैं हम उनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। देखिए डबल स्टैंडर्ड आप लोगों ने अरे भाई हमने तो कभी नहीं कहा कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं। आवाम चाह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने स्टेटमेट नहीं दिया था, आपके प्रधानमंत्री ने दिया। आपके प्रधानमंत्री यूटर्न आपके प्रधानमंत्री ने लिया। देखिए सुनिए सर, आवाम के इमोशंस होते हैं, लेकिन स्टेटमेंटशिप, समझदारी, मैच्योरिटी सरकार को दिखानी होती है, लीडर्स को दिखानी होती है। आवाम के इमोशंस तो आपके क्या क्या है वो आप सुन लीजिए, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ अपने आवाम के इमोशंस टाइप कीजिए, अपने यहाँ निकल कर आ जाएंगे। आलिया, आवाम के इमोशंस तो सुन रहे हैं, यहाँ पर फखर यूसुफजई कुछ अलग ही दुनिया में है। वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, झुके नहीं है, सरेंडर नहीं किया है, यू टर्न भी नहीं लिया है। जरा उन्हें आप ही समझा दीजिए, मैं तो उन्हें दुश्मन मुल्क से आती हुई पत्रकार लगूंगी। जी जी जी, देखिए एक तो मैं फखर यूसुफजई की बहुत सारी बातों से मुत्तफिक हो सकती हूँ, एग्री करती भी हूँ, लेकिन एक बात उन्होंने जो कही कि ये प्रिंसिपल स्टैंड था, नॉट एट ऑल। प्रिंसिपल स्टैंड कहाँ से आ गया? मुझे ही बताएं कि जो बांग्लादेश के साथ अगर आपका ये प्रिंसिपल स्टैंड था, तो उसके अंदर आपकी ये डिमांड्स कहाँ से आ गई कि इंडिया हमारे साथ बायलैटरल खेले, हमारे पैसे इतने ज्यादा किए जाएं, हमसे शेक हैंड किया जाए। प्रिंसिपल स्टैंड था तो आप सिर्फ बांग्लादेश के साथ वही वाली डिमांड रखते। असल में अंदर खाने तो आपने ये वाली डिमांड्स मनवानी थी। ये झूठ है, ये गलत है कि ये प्रिंसिपल स्टैंड था। नो, आप मुझे ही बताइए कोई भी कंट्री, अब ये अगर हम इसके जो हिरार्की है, यानी जो आप आईसीसी कह रहे हैं, हम बीसीसीआई कह रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड्स की बात कर रहे हैं, कोई भी कंट्री किसी तीसरे कंट्री के लिए उठ के खड़ा हो जाए कि क्योंकि ये हुआ है इसलिए हम इसके लिए स्टैंड ले रहे हैं और हम नहीं खेल रहे। और अगर आईसीसी और बीसीसीआई इसको होने दें तो फिर तो हर साल कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट होगा। आप अपने लिए स्टैंड लें। मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान को अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था। अगर उसने पाकिस्तान का प्रिंसिपल स्टैंड उस वक्त होता, अगर पाकिस्तान की डिमांड सिर्फ ये होती कि जी हमसे शेक हैंड नहीं किया और हमें जो है वो कमतर समझा जाता है, हमें हमारे साथ हमें जलील किया जाता है और साथ में हमें जो है पैसा ज्यादा चाहिए, हमें बहुत कम दिया जाता है, वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें जो थी, तो फिर आप कहते हैं कि भाई हमने अपने लिए स्टैंड लिया है। आपने तो किसी थर्ड पार्टी के लिए, उस पार्टी के लिए स्टैंड लिया है जो आपका थैंक यू तक नहीं बोलती। क्या मोहम्मद यूनस या प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश के, उन्होंने आपका थैंक यू बोला है? लेकिन पैसे लेने के लिए वो मीटिंग में शरीक होने के लिए आ गए। ये कौन सा प्रिंसिपल स्टैंड है? मतलब ये मैं नहीं समझती कि ये प्रिंसिपल स्टैंड है, नॉट एट ऑल। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझ। वो एक, हाँ, जो उनके आसिफ कोई एडवाइजर पता नहीं कौन से थे जिनको कोई जानता तक नहीं, उन्होंने थैंक यू बोल दिया, या अब कुछ लोगों ने थैंक यू बोला है, यानी श्रीलंका ने और कुछ लोगों ने। जब ये सारे नहीं, फखर यूसुफजई साहब, जब ये सारा मामला चलता रहा, कल तक बांग्लादेश की किसी अथॉरिटी ने कोई थैंक यू नहीं बोला था, ना मोहम्मद यूनस साहब ने बोला। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बार बार ये बोल रहे हैं कि हमने बांग्लादेश के साथ स्टैंड लिया, हम उसके साथ खड़े हैं। मोहसिन नकवी बोल रहे हैं बार बार, और कितने लोग, इतनी बड़ी बड़ी अथॉरिटीज बोल रही हैं। बांग्लादेश खामोश है, इसके लिए आपने स्टैंड लिया। आप इसको प्रिंसिपल स्टैंड कहते हैं? नॉट एट ऑल, मैं ऐसा नहीं समझती। ठीक है फखर यूसुफजई, अब बता दीजिए भाई, अपने लिए, अपने हक के लिए, हुकूक के लिए लड़ना था, एक स्टैंड लेना था, अच्छी बात है, लीजिए, सबको हक होता है और लेना भी चाहिए। लेकिन अगर आपको यू टर्न ही लेना था, ठीक है, तो फिर कहीं ना कहीं आप एक रॉन्ग मैसेजिंग दे रहे हैं ना कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपनी बात पे, अपने स्टैंड पे कायम ही नहीं रहता है। उसके प्रधानमंत्री पे भी भरोसा मत करो, वो वहां से भी यू टर्न ले लेगा। नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलते ना सर, इतना बड़ा ढींगे हाँक दी कि उसमें सर्वाइव ही नहीं कर पाए। एक मिनट बात सुने, मेरी बात सुने। पाकिस्तान ने इस चीज के ऊपर कि जी बांग्लादेश के ऊपर अपने मुद्दे सामने रख दिए। बांग्लादेश के लिए वाहिद पाकिस्तान था 14 कंट्रीज में जो पाकिस्तान खड़ा रहा, और बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने ये मीटिंग, क्योंकि वर्चुअल मीटिंग थी तो ये वहां ढाका से भी वो अटेंड कर सकते थे, वो लाहौर आए। लाहौर में बैठकर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो हेड ऑफिस है कजाफी स्टेडियम में, वहां से उस जो डायलॉग्स हो रहे थे उसके अंदर उसने हिस्सा लिया। डिप्टी चेयरमैन आईसीसी ख्वाजा इमरान साहब, सुने मेरी बात, नहीं आलिया, आप बोल रही थी ना, अब आप नहीं सुने, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मैं आपके
अगर एग्री नहीं करता आपका अपना मसला नहीं, आप अग्री ना करें फखर साहब, आप बहुत बेबाकी से बोलते हैं, हम आपकी पूरी इज्जत करते हैं। यहाँ पर एक रैशनल सोच पूछ रहे हैं कि आप बांग्लादेश के थैंक यू के इतने भूखे हैं कि अपने प्रधानमंत्री की बेइज्जती करा लेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एग्री और डिसएग्री दोनों कर सकते हो, ये मेरा राइट है। बिल्कुल है, हम आपकी सम्मान करते हैं। You've been very vocal and very open about it. We always respect you. मैं हूँ जिस चीज का, देखें, मैं स्पोर्ट्स को, शुक्र है पाकिस्तान क्रिकेट को सबसे ज्यादा अच्छा खासा कवर करता हूँ। ये नहीं कहता कि नहीं जी मैं तो बस ऐसी हवाई किस्म की बातें शुरू कर लूंगा। आपके जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट है उन्होंने ऑफिशियली ट्वीट किया और उस पर शुक्रिया पाकिस्तान लिखा। उसके बाद जो गवर्नमेंट है बांग्लादेश की उन्होंने शुक्रिया लिखा। उसके बाद बीसीबी जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उनका ऑफिशियल एक स्टेटमेंट जारी हुआ कि भाई हमने रिक्वेस्ट की पाकिस्तान से कि आप इस मैच में हिस्सा लें। राजू शुक्ला साहब ने कहा कि बिल्कुल हमने आईसीसी के ऊपर डाल दिया कि आप जो करेंगे हमें मंजूर समझा दीजिए। ठीक है, आप क्रिकेट कवर करते हैं, हवाई बातें ना करें, ना करूंगा ना सुनता हूं। मैं आपसे एक चीज पूछ रही हूँ, ठीक है, अगर इन लोगों के थैंक यू है, आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है, आपको थैंक यू मिल गए, लेकिन आप एक रैशनली होके सोचिए कि एक मुल्क के बोर्ड की तरफ से रिजेक्शन आता है, फिर प्रधानमंत्री उस बात को एंडोर्स करता है और फिर वो यू टर्न लेता है। भाई इतनी समझदारी आप इस तरह के बड़े बड़े दावे करने से पहले दिखा देते, या फिर बाद में आपने इवैल्यूएट किया, बजट जाके देखा 2300 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा, क्रिकेट बदहाल हालत में है, कंगाली की स्थिति आ जाएगी, पैसा चुकाना पड़ेगा, उल्टा मिलना तो छोड़ दीजिए, और उसके बाद जिसे कहते हैं ना रियलिटी चेक हुआ आपका। फिनीज, अगर आपको रूल्स रेगुलेशन आईसीसी के पता हो ना तो आप ये क्वेश्चन कभी मुझसे ना करती। जो कंट्री कोई गवर्नमेंट, अगर कोई इंडियन गवर्नमेंट कहे कि हमने ये टूर्नामेंट नहीं अपनी टीम को खिलाना नहीं जाएगी तो उसके ऊपर कोई फाइन नहीं होता। ये आप बिल्कुल क्लियर कर दें, ये मैं आपको बता दूं। फिर दूसरी पैसे आपको जवाब देता हूँ ना, लिसन टू मी, मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा। दूसरी बात, अभी आपने अमेरिका के साथ डील की है, यही डील आज से 6 महीने पहले भी हो सकती थी, लेकिन आपने 50% वो करवा के क्रिकेट में हमारी डील ले आए, तो फिर मैं आपकी बाकी डीलों की बात करूंगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इस्लाम के नाम पर बना हुआ मुल्क कौन कौन सी डील करता है ईरान के लिए? अभी आप मुद्दा क्रिकेट है तो क्रिकेट के मैदान पे रहिए, राजनीति के मैदान पर आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी साहब। मैंने कहा ना क्रिकेट के मैदान पे रहिए, हमारी डील की चिंता मत कीजिए सर। इकोनॉमिक्स के आंकड़े पेश करने पड़ जाएंगे कि पाकिस्तान की क्या हालात है। आपके तो प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि हाँ हम लेके जाते हैं भीख का कटोरा, साथ में मांगना पड़ता है हमें मुल्कों से, तो ये सब बातें तो मत ही कीजिए, अच्छा नहीं लगता। लेट्स हैव अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। आई एम हैप्पी वी आर हैविंग अ मैच सर, मैं आपसे कह रही हूँ कि वी आर हैप्पी, अच्छी बात है, एक अच्छा मुकाबला होना चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि भाई इतनी फजीहत कराने की जरूरत क्या थी? कोई फर्क नहीं पड़ता। नो, देखिए आपके खुश या नाखुश होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आईसीसी बांग्लादेश के पीछे क्यों नहीं गया? ख्वाजा इमरान साहब को ढाका क्यों नहीं भेजा गया कि उन्होंने कहा कि हम टूर्नामेंट नहीं खेल रहे, हमें सिक्योरिटी कंसर्न है, लेकिन वो लाहौर आए क्यों आए? ना आते। अच्छा, वो कहते यार एक बांग्लादेश भी नहीं है, हमने एक और टीम डाल दी, पाकिस्तान की जगह भी हमें एक और टीम डाल दी, नहीं डाल सकते। पाकिस्तान की अपनी आलिया ने अभी आपको बताया कि अगर अपने हुकूक की बात थी, अपने स्वाभिमान की बात थी, तो आलिया ने बताया ना आपको डिटेल में। चलिए आपको मेरी बात बायस लग सकती है, मैं मानती हूँ, लेकिन आलिया ने आपको एक रियलिटी चेक दिया है। आलिया ने आपको एक रियलिटी चेक दिया है कि अपने लिए लड़ते तो वो भी आज आपके साथ ही खड़ी होती, यहाँ अपने लिए नहीं लड़ रहे थे आप। बिल्कुल लड़ते हैं, बिल्कुल लड़ते हैं। बात यह है कि जैसे फखर साहब ने ये कहा कि ये क्रिकेट को जो है वो करते रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं अभी क्रिकेट के ग्राउंड में जा जाकर वहां पे कवर करती रही हूँ। अच्छा, अब ऐसा है कि देखें, जैसा मैंने आपको पहले कहा, किसी कंट्री के लिए, आप किसी थर्ड कंट्री के लिए ये स्टैंड ले रहे हैं, आपका स्टैंड अपने लिए, जैसे आप बता रहे हैं, अंदर खाने डिमांड्स कुछ और आ रही हैं, और पता ही चल रहा है कि अपने लिए ये डूबियस क्यों होता है ये सारा मैटर, कि पता ही चलता है जी बांग्लादेश के लिए कर लिया, अगले दिन पता ही चलता है कि इसमें डिमांड ये है कि हमारी पैसे बढ़ाए जाएं, फिर पता ही चलता है इसमें डिमांड ये भी है कि इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज हो, फिर पता ही चलता है इसके अंदर डिमांड ये भी है कि शेक हैंड भी हो। इसका मतलब है या तो आपने बांग्लादेश के लिए स्टैंड लिया या फिर आपने एक बहाना बनाया है उनके लिए स्टैंड लेकर, और आपने अपनी ये बातें मनवानी है जो कि नहीं मानी गई अभी तक, हो सकता है आगे हो जाए, मानी जाए। इसके अंदर एक और चीज के जी, अब लोगों को क्या है, इसमें लोगों के खुश होने की बात नहीं है। देखिए, जब भी कोई गवर्नमेंट, क्रिकेट जो है ना, क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर सियासत की तरीके से दिलचस्पी रखते हैं लोग उसके अंदर। जिया ने क्रिकेट को सियासत के तौर पर यूज किया था, इसको हर दौर में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये नहीं कह सकते कि अगर कोई ऐसा फैसला हो गया तो लोगों को क्या है, लोग खुद चुप करके बैठे रहे। क्यों चुप करके बैठे रहे? लोगों के अपने इमोशन से
लोगों को क्रिकेट के साथ इमोशंस है, वो टीवी तक तोड़ देते हैं अपने, वो क्यों नहीं बोलेंगे इस फैसलों पर? इसीलिए आप जाकर देखें जरा फखर साहब, पूरे के पूरे चैनल्स भरे हुए पाकिस्तान के सोशल मीडिया जिसके ऊपर वो गालियां दे रहे हैं कि जी आपने ये क्या फैसला किया। अगर आप देखें, कुछ लोग थे शुरू में कह रहे थे गलत, फिर वो पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए कि हाँ जी ठीक है हम अपने कंट्री के साथ खड़े हैं, अगर इन्होंने ये फैसला किया तो ठीक है हम भी साथ खड़े। पता ये चला कि उनको भी जलील करवा दिया। वो अब ये कह रहे हैं कि यार पहले तुमने कहा कि हमारे साथ खड़े हो, हमने तुम्हारे साथ स्टैंड लिया और फिर तुमने यू टर्न ले लिया। मतलब आप किसी एक तरफ तो खड़े रहे ना। तो मैं ये समझती हूँ कि जैसे इन्होंने, देखें बहुत सारी गलतियां पास में हुई हैं, जिस तरह मैंने ये कहा कि क्रिकेट को ना सियासत की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जब अफगानिस्तान में तालिबान आए थे ना, तो जी इसी तरीके से पाकिस्तान ने तालिबान का साथ भी दिया था, जंजीरें तोड़ के आजाद हुए, उनके लिए कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, उनके लिए पैसे उनको दिए जाएं, उनके फ्रीज जो फंड्स हैं वो किए जाएं। उसके बाद वही तालिबान ने इस तरह से मुंह मोड़ा कि आपकी जंग तक हो चुकी है अफगानिस्तान के साथ, और वो तालिबान को नहीं रोकते, वो आपके कंट्री में घुसकर उन्होंने जो ईंट से ईंट बजाई है। इसी तरीके से वो बांग्लादेश जो ये कहता है, अभी कुछ दिन पहले तक उन्होंने कहा माफी मांगे पाकिस्तान हमसे, वो जो 71 में हुआ था, उनके लिए आप ये जो स्टैंड ले रहे हैं ना, कुछ दिन के बाद आपको पता चलेगा, यहीं की तरफ से जब दोबारा डसे जाएंगे ना आप, फिर आपको पता चलेगा कि आपने सही किया था या गलत किया था। फखर यूसुफजई, कम से कम आप अपने आवाम की बातें हमने भी आपको सुनाई। और हेलो सभी भाइयों को राम राम। हम आज दिखाते हैं अपने गांव का व्यू। इधर जंगल है, ये मेरा घर है।